तो उससे देख के अभिषेक कितना कुछ नहीं दबा के रखे, एक ना एक टाइम वो फटेगा ही ना, तो वही चीज़ वो शो में हो रहा है उसके साथ। मुनावर ने भी स्टार्टिंग से कहा था कि यार मनारा बहुत ही प्योर सोल की भोली भाली लड़की है, विकी एक फ्री बर्ड है, उन्हें सबके साथ रहना बहुत पसंद है। अभिषेक विल बी द विनर, I want to see him as a winner, and then Munawar, and then Manara, Vicky और अंकिता जी। Hey guys, I'm Riya Gupta and you're watching me on PNTV। जी बिल्कुल रियल थे जैसा आपको टीवी पर शो पर दिख रहे हैं। वो अभिषेक एक ऐसी पर्सनालिटी, फन लविंग पर्सनालिटी है और आपको रह के उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और वो ऐसे हैं जो सही को सही और गलत को गलत, अगर उनको काम करते वक्त मेरी भी चीज़ें कुछ गलत लगेगी तो वो तुरंत मुझे बता देंगे या टोक देंगे, रिया ये चीज़ तुम गलत कर रही हो। तो दैट्स द बेस्ट थिंग अ पर्सन कुड हैव, जो फेस टू फेस सबको बोल दे। जब अभिषेक की फ्रेंड से बात होती थी, ईशा कई बार ये कह चुकी है कि अगर उसका फ्रेंड्स को कुछ झगड़ा होता है ना तो वो भूल जाते हैं कि सामने कोई फ्रेंड है, फैमिली है, तो गुस्सा इतना ज्यादा है। तो आपके साथ कोई भी काम है तो आपको पता होगा कि वो ऐसे चीजें करते हैं तो गुस्सा बहुत ज्यादा हाई लेवल। नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। वो शो में जाके थोड़े एग्रेसिव थोड़े बहुत हो चुके हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ें ही बाहर आ चुकी है, ऐसी पर्सनल चीज़ें जिनका वो जिक्र नहीं चाहते थे कि वो शो पर आके हो, लेकिन ईशा जी ने कर दिया है। तो वो चीज़ें वो कैसे फेस करे, मतलब आपको अपनी एक्स और उनका करंट बॉयफ्रेंड आपको सामने दिखेगा तो ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन और दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती है, पोकिंग इस लेवल तक हो चुकी है। तो उससे देख के अभिषेक कितना कुछ नहीं दबा के रखे, एक ना एक टाइम वो फटेगा ही ना, तो वही चीज़ वो शो में हो रहा है उसके साथ। अभी फैमिली वाला वीक गया है तो इसमें अभिषेक की मम्मी भी आई थी जहाँ पे उनको और ईशा को कैरेक्टर में बुलाया गया। तो ऐसी कोई चीजें आपको लगता है कि उन्होंने ईशा को बोली थी? नहीं, अभिषेक की मम्मा बहुत स्वीट है, तो उन्होंने मतलब वो जितना एक, वो भी तो एक बेटी है, तो उन्होंने अपने वे में समझाया कि बेटा ये सारी चीज़ें कब हुई थी, हम भी शौक थे देख के जब आपने ये सारी स्टेटमेंट्स पास करी, तो दिस वाज लाइक एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आंटी ने बहुत ही सही समझ के सोच के, जैसा उनका नेचर है, उन्होंने उस वे में बताया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें उन्होंने मिस करी होगी, जितना समझाना ज़रूरी था एज अभिषेक्स मॉम उन्होंने उतना बताया उन्हें। इस फैमिली वीक में मुनावर की भी सिस्टर आई थी आयशा के साथ, अच्छे से उन्होंने बात नहीं की, तो आपको क्या लगता है उन्होंने सही किया कि ये चीजें घर वालों को भी ऑफर की? जी बिल्कुल, कोई भी फैमिली वाला किससे कितना तक मतलब सामने, वो बनावटी कोई इंसान नहीं रह पाता है कि जब आपने मेरे भाई के बारे में ये सारी चीज़ें करी हो तो मैं तो हाथ भी ना मिलाऊँ। तब भी वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल थी और जाके मिली, गले भी मिली जाते वक्त भी, तो वो बहुत चीज़ें मतलब ठीक थी, अच्छी थी। आयशा को कहा जाए कि वो लाइमलाइट और फेम के लिए बिग बॉस में आई है मुनावर को यूज करके, आपको एक बार ये देख के लगा कि ये चीज़ सही है? जी मुझे नहीं, पूरी ऑडियंस, पूरी जनता को लग रहा है। इवन सलमान खान सर ने भी बोल दिया है कि आप ऐसी चीज़ के लिए आए हो तो आपको तो अपनी सॉरी मिल गई, आपको चले जाना चाहिए था। लेकिन शी वांट टू बी अ कंटेस्टेंट, उसे एज अ कंटेस्टेंट आना था, तो उसे लगा कि उसका पॉइंट सही है, यार ये टाइम अच्छा है, ये माहौल अच्छा है, तो इस टाइम पर मुझे एंट्री लेनी चाहिए। मुनावर और मनारा की बॉन्डिंग को बोला जाता है कि मनारा को लेके फीलिंग है मुनावर को लेके, तो आपको देख के ऐसा लगता है कि वो सही? नहीं, मुझे फीलिंग नहीं लगा, क्योंकि वो लोग पहले कंटेस्टेंट थे जो शो में हाउस में एंटर हुए थे और उनकी बॉन्डिंग वैसी थी। मुनावर ने भी स्टार्टिंग से कहा था कि यार मनारा बहुत ही प्योर सोल की भोली भाली लड़की है, वो बातों में बहुत जल्दी बहक जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मुनावर स्टार्टिंग से जानते थे कि वो बहुत ही साफ दिल की लड़की है, तो अगर कुछ भी बुरा होगा आगे जाके, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो गई, तो फिर उसे तब भी समझना चाहिए था कि यार मनारा तो साफ दिल की लड़की है ना, तो वो ऐसा इतना मतलब क्यों ही करेगी। उसे बुरा लगा है, कुछ बातें मुनावर की गलत लगी है, उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसने क्वेश्चन रेज किया, या जो भी उन दोनों के बीच में नोक झोंक हुई। ओके, मुनावर की दोस्ती को लेकर काफी बोला जाता है कि वो अभिषेक के साथ जो भी उन्हें पोस्टिंग वगैरह हुई थी तो मुनावर नहीं खड़ी थी, तो आपको क्या लगता है मुनावर उनके साथ खड़ा होना? बिल्कुल रहना चाहिए था। अगर आप उसे दोस्त कहते हो, बैकहैंड पर दोस्ती मत दिखाओ, बैकहैंड पर किसी को नहीं दिखता, जनता को भी नहीं दिखता, मैंने जितना देखा है। उसे
मतलब ये टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें वो बीच में ही आके रोक देता है या फिर यार नहीं अभिषेक मत करे, तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, आप बैठ के तमाशा देख रहे थे। और जब चीज़ें हो गई, जब सलमान सर ने बताया, रियलिटी चेक मिला इन सभी को कि कौन असली दोस्त है कौन नहीं है, आपके रिश्ते किनके साथ सही है और कौन जेन्युइनली निभाते हैं, तब इन्हें पता चला। और अब इनकी दोस्ती देख के मज़ा आ रहा है। बस चंद 2 हफ्ते बचे हैं, बट मैं चाहती थी कि काश पहले से यार, ये जब शुरुआत से, जब से अभिषेक इन्हें दोस्त मान रहा है, तब से इन दोनों की अगर ऐसी टाइट बॉन्डिंग होती ना, तो चाहे आयशा आ जाती या अभिषेक के साइड से ईशा आ जाती, अगर दोस्ती इतनी तगड़ी होती ना, तो फिर कोई भी किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता था। विक्की और अंकिता की जो फाइट होती है उस पे कहते हैं कि ये बिग बॉस मार्केट में या तो गलती करती है या फिर इनका डिसीजन रॉन्ग है, कुछ अंकिता ने भी खुद कई बार कहते हुए सुन ली। आपको क्या लगता है इन दोनों की बॉन्डिंग को लेके कि फिर का रिश्ता बाहर भी ऐसा ही था यहाँ पे? A girl, a wife only wants assurity और वो वार्मनेस चाहिए होती है कि वो अपने पार्टनर से वो पा जाए। लेकिन विकी एक फ्री बर्ड है, उन्हें सबके साथ रहना बहुत पसंद है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा कि हम बाहर की दुनिया में तो ऐसे नहीं थे, अंदर आके ये चीज़ें डिस्प्यूट्स हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें अंदर तक समझ जाए। बाहर निकलेंगे तो ये मतलब जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें सच निकल जाए। आई डोंट वांट देम टू गेट सेपरेटेड और समथिंग लाइक दैट। वो बैठे ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, चीज़ें जो है मुझे लगता है सॉल्व हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी कुछ टाइम की बात है यार, फिर वो खुद बाहर निकलेंगे, उन्हें खुद रियलाइज़ होगा उनकी गलतियों का। नहीं, बिल्कुल फेम के लिए नहीं यार, वो मतलब बहुत ही बड़ा लंबा रिश्ता था, 8 to 10 ईयर्स का। तो आप अपने पास्ट को इतने ईजिली नहीं मतलब आप देखे रहोगे अभिषेक को, वो अपने 1-1.5 साल के रिश्ते को अभी तक वो उस ट्रॉमा में है, अब जाके थोड़ा मूव ऑन हुआ ना। आई वांट हिम कि वो पूरा निकल जाए। लेकिन अंकिता जी तो भैया बहुत बड़े रिश्ते से निकल के आई है ना, तो वो कितना चाह कर भी कहीं ना कहीं पार्टनर्स के बीच में, कपल्स के बीच में एक ऐसी चीज़ें हो जाती है जब दिमाग में रियलाइजेशन होता है कि यार पहले कुछ चीज़ें कुछ अलग हुआ करती थी, पहले वाला इंसान मुझे ऐसे मनाता होगा यार, इतना पैम्पर करता होगा। नो डाउट विकी जी भी करते हैं, बट वो उतना हिसाब से नहीं कर पाते हैं जितना वो औरों को टाइम देते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में टाइम देंगे तो वो चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी, चीज़ें हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी मुझे लगता है। और आई डोंट नो, मतलब उन्हें भी पहली बार टीवी में वो साथ तो नहीं रहे हैं ना, उन दोनों अंकिता जी के साथ वो साथ नहीं रहे, पहली बार टीवी में देख रहे होंगे। और एक जो नॉर्मल फैमिली होती है वो ऑब्वियसली देखे, उनका बहुत ही बड़ा परिवार है, तो देख के ऐसे लगे होंगे, 4 लोग जब आके बोलते होंगे तो वो सब अपना भारीपन लेके वो शो में गई। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी जब उनको बाहर उनकी फैमिली वाले बोले रहेंगे यार ये लोग तो ऐसा खेल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यार, हाथ उठ जाता है, ये सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही वो उनकी मम्मा का ऐसा रिएक्शन था। और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, वो तो चाह भी नहीं रही थी कि यार इस टॉपिक पे बात नहीं करते, फैमिली वीक है, टाइम स्पेंड करते अच्छे से करते, लेकिन उन्होंने बोल दिया और अंकिता जी के दिमाग में रहेगी। तो एक लड़की का दिमाग यार ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। एक थेरेपी रूम में कभी अंकिता की सास और कंपेंशन में अंकिता की सास और अंकिता की मॉम दोनों एक साथ, तो भी अंकिता की जो सास है वो भूले नहीं गई। हाँ, तब भी लगा, तब भी ऐसे हमें लग रहा था कि यार अंकिता मतलब क्या नहीं कुछ सह लेती, कुछ ज़्यादा ही सहने वाली, उसकी सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। एंड वो बहुत उस पर मीम्स भी बने थे यार, मतलब वो बहुत फनी पार्ट लगा था हमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, इसको इतना शो पे नहीं हाईलाइट करना चाहिए। जिस तरीके से शो में दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंकिता रिश्ता बचा उन्हीं के साइड से ऐसे लगता है हाथ आगे बढ़ता है। विक्की को मैंने कभी नहीं देखा है कि वो सामने से आई चीज़ें ठीक नहीं हंस देते हैं, वो हंस के शुरुआत करते हैं अपने मनाने वाले चीज़ को कि अंकु मान जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए उनके। अभिषेक विद बी द विनर, आई वॉन्ट टू सी हिम एज अ विनर, एंड देन मुनावर, एंड देन मनारा, विक्की और अंकिता जी। वो बहुत ही मैच्योर लड़की है, एक्सेप्ट द फैक्ट अगर वो अभिषेक का टॉपिक छोड़ दे और अभिषेक के साथ इतना डर्टी गेम ना करे, तब तक उसका गेम थोड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ओपिनियन रखती है, शुरुआत से वो रखते आई हैं। उसके पापा ने भी ये बात समझाई और जब उनका वीडियो मैसेज आया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि बेटा अकेले खेलो। तो अगर ये चीज़ वो शुरुआत से लेके चलती तो इतनी चीज़ें ख़राब नहीं होती अब। जी बिल्कुल है, और वो लोग काफ़ी छोटे हैं बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें उससे करनी चाहिए थी। यहाँ पे बहुत मैरिड कपल्स भी आए थे, उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, उन्होंने एक मतलब मर्यादा में रहे, लेकिन ये जेनजी है ना, तो क्या करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अभिषेक, और इतना ही सपोर्ट
थ्रू द एंड दिखाए रही है और उसे विनर बना के ही निकालना है हमें। तो इतना सपोर्ट आप लोग अभिषेक को दे रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बहुत ही कम उससे उसने जनता का प्यार, उतना फैन बेस इतना ज़्यादा बना लिया। ट्रू, ये बहुत ही ट्रू फैंस है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।